Very logical day, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions. ये क्वेश्चंस आपके आज होने वाले हैं 26 और 27 ऑफ मार्च के जो न्यूज़पेपर्स उनसे जो भी न्यूज़ है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उससे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट एलवीएम M3 rocket carrying 36 OneWeb internet satellites from which launching station? रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुल लॉन्च कर लिया है लार्जेस्ट LMV रॉकेट का नाम, जिसका है M3। ये भी आपको याद रखना है कि रॉकेट का नाम क्या है, तो LVM M3 इस रॉकेट का नाम है। लार्जेस्ट रॉकेट है इंडिया का, कैरिंग 36 OneWeb इंटरनेट सैटेलाइट्स। 36 OneWeb कंपनी की जो सैटेलाइट्स है वो ये लेकर के गया है। किस लॉन्चिंग स्टेशन से ये लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, VSSC थुम्बा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा, और नन ऑफ द अबव। तो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है आपका लार्जेस्ट इंडियाज रॉकेट, जिसका नाम है LVM M3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि LVM M3 इसका नाम है, और 36 OneWeb कंपनी की सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई हैं इस रॉकेट के माध्यम से। तो ये आपको याद रखना है। मेन जो याद रखने वाली चीजें हैं वो है इस रॉकेट का नाम और इस कंपनी का नाम, वन वेब कंपनी और LVM M3 रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, अर्थ आर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? किस दिन अर्थ आर हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट संडे ऑफ मार्च, फर्स्ट सैटरडे ऑफ मार्च, लास्ट संडे ऑफ मार्च और लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को अर्थ आर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 8:30 से, रात के 8:30 से 9:30 के बीच में। जो अननेसेसरी लाइट्स होते हैं उनको ऑफ रखा जाता है। जो भी, और उसमें क्या काम किया जाता है इस एक घंटे में? एनवायरमेंट को एनहेंस करने के लिए जो भी काम किए जा सकते हैं वो काम इस दौरान एक घंटे में किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है अर्थ आर रखा गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को जो है बनाया जाता है आपका अर्थ आर डे, और ये टाइम भी इंपॉर्टेंट है, 8:30 से 9:30 के बीच में जो लाइट्स होती हैं वो ऑफ रखी जाती है, जो भी अननेसेसरी लाइट्स है वो ऑफ रखी जाती है। अर्थ आर इज द इनिशिएटिव ऑफ? किस इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव है अर्थ आर? ऑप्शन है IUCN, IPCC, WWF और UNFCCC। इसका करेक्ट आंसर है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका इनिशिएटिव है अर्थ आर, और ये 2007 में स्टार्ट किया गया था। 2007 में अर्थ आर जो है स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। विच टीम वन फर्स्ट एडिशन ऑफ विमेंस प्रीमियर लीग 2023? तो संडे को फाइनल हो चुका है इसका, WPL का पहला एडिशन था WPL का, विमेंस प्रीमियर लीग का। तो इसका फाइनल हो चुका है। फाइनल हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। तो इसको मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है 7 विकेट से, 7 विकेट से मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है फर्स्ट एडिशन ऑफ WPL 2023 दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। रनर अप भी इंपॉर्टेंट होते हैं, रनर अप ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि विनर्स आप लोगों को पता होता है, पर रनर अप हम मिस कर देते हैं। तो इसको रनर अप भी अच्छे से याद रखना है कि दिल्ली कैपिटल्स जो था वो फर्स्ट रनर अप था और मुंबई इंडियंस इसमें जीता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि मुंबई इंडियन जो विनिंग टीम रही है उसकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी मैग लैनिंग, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है मैग लैनिंग। और ऑरेंज कैप जिसने जीता है वो भी है मैग लैनिंग। ऑरेंज कैप हाईएस्ट रन स्कोरर को दिया जाता है जो मैग लैनिंग ने जीता है। और पर्पल कैप हाईएस्ट विकेट टेकर, तो ये है आपकी हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज को पर्पल कैप मिला है, ऑरेंज कैप मिला है मैग लैनिंग को। और कैप्टन जो है वो भी आपको याद रखने हैं, मैग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स की, और मुंबई इंडियंस की कैप्टन जो है वो है हरमनप्रीत कौर। हु वाज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ WPL 2023? इस साल का जो सीजन था इसके स्पॉन्सर कौन था, टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी थी? ऑप्शन है टाटा, रिलायंस, बाइजूस और अनअकैडमी। तो टाइटल स्पॉन्सर जो था विमेन प्रीमियर लीग 2023 का वो था टाटा। टाटा ग्रुप जो था वो टाइटल स्पॉन्सर था इस साल, और नेक्स्ट सीजन में जो WPL होने वाला है 2024 उसके लिए भी टाइटल स्पॉन्सर आपका टाटा ही है। Which country's hockey federation has been awarded the best organizer award by the Asian Hockey Federation? एशियन हॉकी फेडरेशन ने किस कंट्री के हॉकी फेडरेशन को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड जो है वो दिया है? तो इंडिया को ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। एशियन हॉकी फेडरेशन ने इंडिया का जो फेडरेशन है इंडियन हॉकी फेडरेशन, और या फिर हम कहें हॉकी इंडिया,
हॉकी इंडिया को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड जो है वो दिया है। द थीम ऑफ वर्ल्ड थिएटर डे 2023 इज थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। कई सालों से इस डे की थीम जो है वो यही है, कांस्टेंट है थीम, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। वर्ल्ड थिएटर डे की थीम रहती है। वर्ल्ड थिएटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 मार्च। 27 मार्च के दिन वर्ल्ड थिएटर डे हर साल मनाया जाता है और थीम इसकी लगातार यही चलती आ रही है, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। पैसेंजर फेरी सर्विस is set to begin between India and which country? पैसेंजर फेरी सर्विस क्या होती है? एक ऐसा नेवल वेसल होता है जो पैसेंजर्स को लेकर के जाता है, पैसेंजर्स या फिर कुछ लोड है उसको लेकर के जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए। तो इंडिया और किस कंट्री के साथ में ये फेरी सर्विस जो है वो स्टार्ट होने वाली है अप्रैल लास्ट में, अप्रैल 29 को ये स्टार्ट होने वाली है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये फेरी सर्विस स्टार्ट होने वाली है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये स्टार्ट होने वाली है। और इसमें क्या रहेगा, हर पैसेंजर को अलाउ रहेगा 100 kg तक का बैगेज इसमें अलाउ रहेगा। 100 kg तक का कोई भी सामान एक पैसेंजर अपना लेके जा सकता है। और इंडिया टू श्रीलंका ये फेरी सर्विस जो है वो चलने वाली है। नीतू घंगस, सावित्री बोरा, निखत जरीन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अभी रिसेंटली न्यूज में थे, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में काफी देखने को मिल रहा था, नीतू घंगस, सावित्री बोरा और निखत जरीन, इसके अलावा लवलीना वर्गीहीन, ये न्यूज में बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में इन दी बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि अभी इंडिया में ही ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो इसका फाइनल्स जो था 26 मार्च को हो गए हैं, इसका कंक्लूजन 26 मार्च को हो गया है। तो इसमें जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज थी इनकी, जैसे निखत जरीन 50 kg कैटेगरी में, लवलीला वर्गीहीन 75 kg, नीतू घंगस 48 kg एंड सावित्री बुरा 81 kg में अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है जीते हैं इंडिया के लिए। और वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस साल हुई कहां पर है? तो वो इंडिया में ही ऑर्गेनाइज की गई है। 10th क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज रेज्ड द डेली वेज रेट्स अंडर द मनरेगा बाय। यूनियन गवर्नमेंट ने डेली वेज रेट जो है वो बढ़ा दिए हैं अंडर मनरेगा स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट ने कितनी, किस रेट से डेली वेज रेट जो है वो बढ़ा दी है? तो 10.4% से डेली वेजेस की जो रेट होती है वो बढ़ा दी है। करेंटली यदि हम बात करें मनरेगा के अंडर सबसे ज्यादा वेज, डेली वेज कहां पर दिया जाता है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा डेली वेज दिया जाता है 357 रुपी पर डे। और सबसे कम की बात करें, ये है आपका मैक्सिमम हरियाणा में 357 रुपीज पर डे, और मिनिमम मिलता है आपका छत्तीसगढ़ और एमपी में 221 रुपीज पर डे। 357 और 221 काफी ह्यूज डिफरेंस है, पर ये स्टेट पर डिपेंड करता है क्योंकि स्टेट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो छत्तीसगढ़ और एमपी में मिनिमम वेजेस जो है वो दिए जाते हैं, हरियाणा में मैक्सिमम वेजेस अंडर मनरेगा जो है वो दिए जाते हैं। अब इसमें 10.4% का रेस जो है वो देखने को मिलेगा, और इसमें कितने अमाउंट का वेज जो रेस है वो देखने को मिल सकता है, 7 से 26 रुपीज तक का रेज इसमें डेली वेजेस में देखने को मिल सकता है अंडर दिस इनिशिएटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। रिसेंटली अभय छजलानी पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस। अभय छजलानी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। ये एक फेमस जर्नलिस्ट थे, फेमस जर्नलिस्ट थे, ये चीफ एडिटर थे नई दुनिया के, जो हिंदी न्यूज़पेपर आता है नई दुनिया, उसके चीफ एडिटर भी रह चुके हैं अभय छजलानी। ये हैं अभय छजलानी, और इनका रिलेशन इंदौर से ही रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी अवार्ड किया गया है, 2009 में पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है। तो अभय छजलानी आपको याद रखना है कि एक जर्नलिस्ट थे, चीफ एडिटर थे नई दुनिया के, और 2009 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया था। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लॉन्च किया है टू मिटिगेट डिजास्टर, डिजास्टर से जो भी नुकसान होने वाले हैं उससे बचने के लिए एक प्लान जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। रिसेंटली गंधमर्धन हिल्स ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? गंधमर्धन हिल्स को किस स्टेट ने रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अनाउंस किया है? तो उड़ीसा का गंधमर्धन हिल्स जो है
उसे रिसेंटली आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। और ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है, बरगढ़ और बोलंगीर। बरगढ़ और बोलंगीर दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा की, जहां पर आपका गंधमर्दन हिल्स जो है लोकेटेड है, जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया है। रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया। Recently, Solar Dynamics Observatory of which space agency discovered coronal hole? Recently, सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी है किस स्पेस एजेंसी की, जिसने की कोरोनल होल्स, सन में कुछ होल्स देखे। और ये जो होल्स हैं वो इस तरह के हैं कि सन स्माइलिंग दिखाई दे रहा है। इस तरह के 3 होल्स देखने को मिले हैं सन पर, और ये स्माइलिंग फेस सन का देखने को मिल रहा है। इसको स्माइलिंग सन का नाम भी दिया गया है। तो ये नासा का ऑब्जर्वेटरी है, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, जिसने कोरोनल होल्स, सन में जो होल्स हैं वो देखे हैं, इसकी पिक्चर्स कैप्चर किए हैं, और इसको स्माइलिंग सन का भी नाम दिया गया है। तो नासा ने ये फाइंड आउट किया है, तो ये आपको याद रखना है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल imposed a penalty of 10 crore on which state government for not tackling pollution in Ramsar sites? किस स्टेट पर रिसेंटली एनजीटी ने 10 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया है फॉर नॉट टैकलिंग पॉल्यूशन इन दी रामसार साइट्स? वहां की जो रामसार साइट्स है उस पर ठीक तरह से पॉल्यूशन का टैकल नहीं किया गया, जिसके कारण एनजीटी ने 10 करोड़ का फाइन लगाया है, 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। तो केरला में, केरला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उस पर यह फाइन लगाया गया है। केरला स्टेट गवर्नमेंट पर यह फाइन लगाया गया है 10 करोड़ रुपए का, फॉर नॉट टैकलिंग पॉल्यूशन इन रामसार वेटलैंड साइट्स। दो रामसार वेटलैंड साइट्स है, वेमनाथ और अष्टमुडी लेक्स। इन दोनों ही साइट्स पर ठीक तरह से पॉल्यूशन का जो टैकल है वो नहीं किया गया, इसके कारण 10 करोड़ तक का फाइन लगाया गया है एनजीटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन फाइन से रिलेटेड है एनजीटी के। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट एनजीटी कैन इंपोज ऑन अ कंपनी? एनजीटी एक कंपनी पर कितना मैक्सिमम फाइन जो है वो लगा सकता है? ऑप्शंस है 10 करोड़ विद एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज फॉर एवरी डे, 15 करोड़, 20 करोड़ एंड 25 करोड़। तो सेक्शन 26 जो है एनजीटी एक्ट का, सेक्शन 26 ऑफ एनजीटी एक्ट 2010, इसमें मेंशन है कि यदि कोई पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल, यदि किसी तरह का फेलियर करता है इस एक्ट में, तो उस पर 10 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 10 करोड़ तक का फाइन, या फिर और 3 इयर्स ऑफ इम्प्रीजनमेंट। ये इंडिविजुअल के लिए, किसी पर्सन पर, इंडिविजुअल के लिए 10 करोड़ तक की मैक्सिमम लिमिट है। यदि कोई इंडिविजुअल किसी तरह का क्राइम करता है एनजीटी एक्ट के अंदर, तो इसमें 10 करोड़ तक का फाइन या फिर 3 साल तक की जेल उसको दी जा सकती है। बट यदि कोई कंपनी जो कि रजिस्टर है कंपनी एक्ट में, वो इस तरह का कोई भी फेलियर करती है, तो उस पर 25 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25 करोड़ तक का फाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का 25 करोड़ विद एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज फॉर एवरी डे। तो इनिशियली 25 करोड़ का फाइन लगाया जाएगा, 25 करोड़ का फाइन लगाया जाएगा। उसके बाद भी यदि फेलियर देखने को मिलता है तो हर दिन 1 लाख रुपए तक का फाइन जो है वो इंपोज किया जाएगा, जब तक कि वो फाइन नहीं भर दिया जाता। तो ये आपको याद रखना है कि 25 करोड़ कंपनीज के लिए मैक्सिमम लिमिट है, इंडिविजुअल के लिए 10 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है, और इंडिविजुअल के लिए एक और प्रोविजन भी है कि 3 साल तक का इम्प्रीजनमेंट भी दिया जा सकता है। कंपनी के लिए इम्प्रीजनमेंट जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है, इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है। कंपनी के लिए 25 करोड़ विथ एडिशनल फाइन, जो कि 1 लाख रुपए पर डे तक का हो सकता है। Which of the following act does not come under the jurisdiction of NGT Act 2010? एनजीटी एक्ट में 7 एक्ट जो हैं वो जो इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। तो कौन से इनमें से एक्ट है जो कि एनजीटी एक्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है? तो वाटर सेस एक्ट आपका आता है इसकी कैटेगरी में, एयर पॉल्यूशन एक्ट भी आता है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 भी आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपके एनजीटी एक्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। 7 एक्ट की बात करें तो पहला है आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जैसे बोलते हैं 2002, इसके अंदर आते हैं। ये 7 एक्ट जो है वो आपको याद होने चाहिए कि कौन आपके एनजीटी के अंदर आते हैं। तो ये आपको बहुत ही क्लियरली याद होना चाहिए। 7 एक्ट्स हैं, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर सेस एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये 7 एक्ट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा करेंट यदि चेयरमैन की बात करें तो वो हैं आपके अरुण गोयल। अरुण गोयल हैं एनजीटी के चेयरमैन।
और इसकी प्रिंसिपल बेंच जो होती है, एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और ये एक्ट आया था आपका 18 अक्टूबर 2010 को। तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं एनजीटी एक्ट से रिलेटेड, ये भी याद होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन था इम्पोजिशन ऑफ फाइन, ये भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि इंडिविजुअल के लिए 10 करोड़ और किसी कंपनी के लिए 25 करोड़ तक का फाइन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है एनजीटी के द्वारा। 18th क्वेश्चन, न्यू स्पीसीज ऑफ मोरे ईल नेम्ड आफ्टर विच स्टेट। मोरे ईल नाम की एक नई स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हुई है, इसे किसके नाम पर, किस स्टेट के नाम पर रखा गया है इसका साइंटिफिक नेम? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और गोवा। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के नाम पर साइंटिफिक नेम रखा गया है मोरे ईल, जो कि एक नई प्रजाति, नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है। तो इसका नाम रखा गया है जिम्नोथोरेक्स तमिलनाडु एंसिस। जिम्नोथोरेक्स तमिलनाडु एंसिस नाम रखा गया है मोरे ईल का। तो ये भी आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के नाम पर मोरे ईल, जो कि नई स्पीशीज है, डिस्कवर की गई है, इसका नाम रखा गया है। Who has been appointed as the new Chief Financial Officer of Reliance? किसे रिसेंटली न्यू सीएफओ अपॉइंट कर दिया गया है रिलायंस का? ऑप्शन है आलोक अग्रवाल, वी श्रीकांत, अंकित अग्रवाल और संजय सिंह। तो वी श्रीकांत को रिसेंटली न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है रिलायंस का। ये है वी श्रीकांत, और ये टेक ओवर करेंगे आलोक अग्रवाल को। आलोक अग्रवाल जो कि अब एज अ चीफ एडवाइजर, स्पेशल एडवाइजर काम करेंगे टू द चेयरमैन, और वी श्रीकांत जो है अब एज अ सीएफओ काम करेंगे। अभी तक ये जॉइंट सीएफओ थे रिलायंस के, बट अब ये सीएफओ के तौर पर काम करने वाले हैं। रिसेंटली मिसिसिपी टॉर्नेडो कॉज डिस्ट्रक्शन इन विच कंट्री? मिसिसिपी टॉर्नेडो रिसेंटली देखने को मिला है, जिसमें काफी डेथ जो है वो देखने को लगे हैं, काफी लोग डिसीज हो गए इसके कारण यूएसए में ये मिसिसिपी टॉर्नेडो जो है वो देखने को मिला है, जिसके कारण काफी डेथ्स और डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। टॉर्नेडो की बात आई है तो टॉर्नेडो साइक्लोन का ही नाम होता है यूएसए में। नॉर्थ अमेरिका जो होता है वहां पर साइक्लोन का नाम होता है टॉर्नेडो। साइक्लोन के डिफरेंट नाम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम जो होता है वो एशिया के रीजन जो है उसमें आपका बोला जाता है। इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो वहां पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं ऐसे। इसके अलावा टाइफून, टाइफून बोला जाता है मेनली जापान कोस्ट पे। साउथ चाइना सी जापान कोस्ट वाला जो रीजन है वहां पर टाइफून इसका नाम दिया जाता है। इसके अलावा टॉर्नेडो इसको बोलते हैं, टॉर्नेडो और हरिकेन जो पैसिफिक ओशियन का रीजन है, आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा पे आपका टॉर्नेडो और हरिकेन बोला जाता है इसे। और इसके अलावा लास्ट है आपका विली विली, ऑस्ट्रेलिया में इसे साइक्लोन का नाम विली विली बोला जाता है। तो ये कुछ अदर नेम्स ऑफ साइक्लोन है जो आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन में क्या नाम साइक्लोन को दिया जाता है। कल का क्वेश्चन था विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द ऑफिशियल मेंबर ऑफ एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का ऑफिशियल न्यू मेंबर बन गया है आपका इजिप्ट। इजिप्ट का आपका ऑफिशियल न्यू मेंबर बन गया है, और टोटल अब मेंबर जो हो गए हैं वो हो गए हैं 9 टोटल मेंबर्स हो गए हैं एनडीपी में। कल के लिए क्वेश्चन है एज पर द रिसेंट यूनेस्को रिपोर्ट हाउ मच परसेंट पॉपुलेशन डू नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर? ऑप्शन है 21%, 26%, 36% और 41%। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदज्ञ।